माँ के बक्से में तो सब सोने के ही गहने थे और सब बहुत भारी गहने थे। इनफैक्ट घर में वैसे हीरे का हार पहने मैंने कभी किसी को भी नहीं देखा था। ठीक है, अभी आप जाइए और जाके हम लोग के जाने का व्यवस्था करिए, नहीं तो हम लोग आपके बात पे कैसे विश्वास। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। मैं आपको फोन करती हूँ। माधुरी देवी अपनी सास को डराती थी पर वो रात को नहीं, पहले कभी। समझ गया, तू सही बोल रही है। फिर अब क्या किया जाए? इंतजार करिए पुलिस बाबू, इंतजार करने के अलावा हम लोग के हाथ में और कुछ नहीं है। पर हमारा मन कह रहा है माधुरी देवी हम लोग के लिए जरूर कुछ न कुछ बंदोबस्त करेगी। इंसान अपने आप को बचाने के लिए तो बहुत कुछ करता है, वो भी अपने ऊपर से इल्जाम को हटाने के लिए सब कुछ जरूर करेंगी, हमको पता है। ठीक है, तो अब तो मेरा अभी कोई काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं पुलिस बाबू, कौन कहा कि आपके काम नहीं है? काम है, आप कर पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं कर पाऊंगा? बोलो ना बेटी, बोलो क्या काम है? बार बार हमको घोंगा और जोक दिखाई दे रहा है, बार बार। लेकिन काली, ये सब तो जनरली तालाब में दिखाई देता है। तुमने क्या कोई तालाब वालाब देखा है? इसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम जब गांव में थे तब ये सब तो हम बहुत देखे थे। अच्छा पुलिस बाबू, वो घर के आसपास कोनो तालाब है? वो तो मैं नहीं जानता, मैंने तो कभी देखा नहीं है, पता लगाना पड़ेगा। पता लगाइए, आप पता लगाइए पुलिस बाबू। वो घर के आसपास अगर कोनो तालाब है ना, फिर तालाब के जमीन पर अच्छे से तलाशी करना पड़ेगा हम लोग को। कर पाएंगे ना पुलिस बाबू? खोजना तो मुझे पड़ेगा ना बेटी, लेकिन इस केस की बात करके मैं तालाब की तलाशी करने का परमिशन नहीं पाऊंगा। ऑलरेडी अनिरुद्ध बाबू की वजह से ये केस क्लोज करने की बात हो गई है। अब अगर मैं तलाशी की बात करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी और जो मेरी मदद करेगा उसकी भी नौकरी जाएगी। नहीं, आप मतलब किसी और तरीके से कोशिश नहीं कर सकते क्या? सोचता हूँ कुछ न कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं अभी चलता हूँ बेटी। काली सुनो ना, मैं बोल रहा था ना कि आज तुमने कुछ भी नहीं खाया। अब प्लीज चलो, कुछ खा लो, चलो। अच्छा सुनिए ना, बोल रहे थे कि वो तस्वीर के साथ हम कुछ जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। व्हील चेयर के पास पानी देखे, घर के मंदिर में पानी देखे, घोंगा और जोक देखे, और गिलास में भी पानी देखे, में भी गिलास में भी पानी है। काली, ये पानी वास्तव में है और अभी तुमको पीना पड़ेगा इसे। पकड़ो, डॉक्टर ने कहा है रोज तुमको 3 लीटर पानी पीना पड़ेगा। चलो पियो इसे। अच्छा सुनिए, बोल रहे थे पानी के साथ हीरा का ताल्लुक है, लेकिन क्या ताल्लुक है बताइए तो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो काली, सुनो, अभी तुमको आराम करना चाहिए। चलो थोड़ा आराम कर लो, चलो प्लीज। नहीं, हम अभी शाम के वक्त नहीं सोएंगे। अभी सोएंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। इससे अच्छा ये होगा कि हम आज रात को ही जल्दी सो जाएं। अच्छा, वो इनकम टैक्स रेड के बारे में हमको अच्छा से बताइएगा, ठीक है ना? कौन आता है, क्या करने आता है, ये सब जानना पड़ेगा हमको। एक बार तो आप हमको अच्छा से बताए थे, पर फिर भी हमको एक बार दोबारा समझना पड़ेगा। बोलिए ना, समझाएंगे ना? लगता है तुम मुझे आज सोने नहीं दो। अच्छा बाबा, समझाऊंगा। अभी चलो आराम करो, बाद में तुमको मैं सब कुछ समझा दूंगा। चलो 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 चलो। सुनो दीदी। क्या हुआ? आपने कुली को कहा था कि क्लब के प्रोग्राम में गए हो, लेकिन क्लब में तो आज कोई प्रोग्राम नहीं है, तो आप कहाँ गए थे? मैं कहीं भी जा सकती हूँ। हाँ, तुम लोगों को बता के जाना पड़ेगा क्या कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ? हे भगवान, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने आपको इस तरह से नहीं पूछा था दीदी। तो हर चीज में इतना गुस्सा क्यों होती है माधुरी? एक परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं, पर तू तो हर एक बात में इरिटेट होती है। हाँ, सिर्फ मैं ही तो हूँ जो झगड़ा करती हूँ। तू क्या बोलना चाहती है? हाँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छे इंसान बनने का नाटक मत करो। ये क्या, अब माँ के साथ ऐसी बातें क्यों कर रही है? अच्छा ही कर रही हूँ।
मेरे काम में दखल दोगे तो मैं ऐसे ही बात करूंगी। तूने देख लिया ना छोटी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही है ये। सुनिए बड़ी दीदी, आप आज के बाद मंजरी दीदी से बात ही मत कीजिए। मेरे साथ कोई बात मत करो, मैंने कहा है क्या तुम लोगों से? ए, तू ऐसे बातें क्यों कर रही है सबसे, क्या हुआ है? आज सुबह भी मैंने तुझे देखा था कि त्रिकाली और दीपक बाबू आए थे, तब उनके साथ भी ऐसे गुस्से में बात कर रही थी और फिर तूने ही उन्हें जाने दिया। मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा है मतलब? यहाँ क्या बुरा देख लिया तुमने? पर तुम तो मेरी बुराई देखने का ही इंतजार करती रहती हो। एक बात कहती हूँ बड़ी दीदी, मैं कहाँ जाऊंगी, कब जाऊंगी, किस लिए जाऊंगी, मैं तुम लोगों को सफाई नहीं दूंगी, ठीक है? जिसे देना है उसे जाकर सफाई दूंगी। खबरदार माधुरी, तुम मेरे साथ तो ऐसे बिल्कुल भी बात मत करना। ये मत भूलना कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। माँ के ना होने पर मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसलिए मुझे पूरा हक है तुझसे सवाल पूछने का, समझी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर इस घर में किसी को हक है सवाल पूछने का तो वो बड़े भैया हैं और मैं उन्हें ही सफाई दूंगी। कैसी सफाई दोगी मछली बहू? अच्छा, तुम लोगों ने क्या शुरू कर दिया बोलो? शाम के समय में झगड़ा शुरू कर दिया, रास्ते तक तुम लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। किसी को सवाल पूछने पर भी अगर ऐसे झगड़ा होने लगा तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? चुप रहो, सवाल करने का हक तुम्हारे पास ही नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ बहुत कुछ होता है जो मुझे पता भी नहीं चलता। कौन आ रहा है, जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता रहता। किसकी सफाई की बात कर रही हो मछली बहू? भैया, आपके साथ मुझे एक जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? तुम भी रहना, सब कुछ बताती हूँ। तुम लोग अभी यहाँ से जाओ, समझ रही हो ना? मछली बहू तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहना चाहती। ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं बता सकती? वैसे भी सब देख ही सकते हैं कि तुम हमेशा इसी की तरफ से बात करते हो, है ना? अच्छा करता हूँ मैं उसकी तरफ से बोलकर। मैं किसकी तरफ से बोलूंगा ये मेरी मर्जी। मछली बहू को मैंने खुद पसंद करके इस घर में लाया था। उसके पिताजी ने एक समय हमारे ऊपर बहुत उपकार किया था, तब तुम इस घर में आई भी नहीं थी। और अनिरुद्ध लहरी किसी का उपकार नहीं भूलता। मैं जो भी करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। अभी तुम लोग जाओ। भैया, हाँ बोलो मछली बहू। मैं बोल रही थी कि यहाँ पर ले, आपके कमरे में चलते हैं ना प्लीज, यहाँ पर कोई भी सुन सकता है। बात क्या है वो तो बोलो। आप तुम इतना सवाल क्यों कर रहे हो? चलो हमारे कमरे में चलो, तुम भी आओ। देखा तूने ए, तो यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या देख रही है ऐसे? जा अपने कमरे में जा। आप मुझे क्यों डांट रही है? मैंने क्या किया है? कोली। बड़ी दीदी, आप बेकार में कोली को क्यों डांट रही हो? उसे भेजना जरूरी था, तूने देखा नहीं क्या? मछली तेरे भैया को लेकर गई है उनसे बात करने के लिए। उसके दिमाग में चल क्या रहा होगा समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। जानना पड़ेगा। चल चल मेरे साथ। अब तुमको समझ में आ गया ना कि कब और किस कारण से इनकम टैक्स रेड होती है। हम समझ गए, लेकिन आप हमको एक बात बताइए कि जौन दिन उनके घर में रेड हुआ था, इनकम टैक्स के सदस्य उनके घर में आए थे, उनको कुछ नहीं मिला है ना? हाँ, मुझे लगता है कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो लोग तो बड़े व्यापारी हैं, तो ये खबर न्यूज में जरूर आती, पर ऐसी कोई खबर नहीं। एक बात हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब जौन दिन रेड हुआ उसी दिन सुहासिनी माँ जी कहाँ गायब हो गई? उनको कौन घर से कैसे लेके गया और घर वाला सबको पता भी नहीं चला? घर में कौन आया था या फिर घर में कोई आया ही नहीं था? घर के कौन सदस्य कुछ किए काहे नहीं? काहे नहीं? कौन ऐसा करेगा? हाँ, एक जन है जिसको सब कुछ पता होगा। कौन? वो नर्स जो सुहासिनी माँ जी के साथ रहती थी।
लेकिन काली, उनको आखिर सब कुछ कैसे पता चलेगा? देखिए, वो नर्स दीदी सुहासिनी माँ जी के साथ हमेशा रहती थी। घर के सदस्य लोग का चाहते थे का नहीं चाहते थे, उनको सब कुछ पता होगा। उनके साथ हमको मिलना है। घर वाला कौन का चाहता था, वो नर्स दीदी हमको सब सच बता सकती हैं। घर का सदस्य थोड़ा जटिल है, पर वो तो बाहर का इंसान है। घर वाला सबका असली चेहरा शायद उनको एकदम अच्छा से पता हो। ये सब बिना पता किए हम ये रहस्य का समाधान कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। भैया भैया मेरी एक बात मानेंगे? उस त्रिकाली बासु को इस घर में अलाउ करेंगे प्लीज? और वो पुलिस ऑफिसर है ना, क्या नाम है उनका? हाँ, मिस्टर कर्माकर, उनके खिलाफ भी जो इल्जाम लगाए हैं वो प्लीज वापस ले लीजिए। ये तुम क्या बोल रही है? तुम्हें पता भी है? आखिर बात क्या है बताओ तो मछली बहू। तुम अचानक उन बदमाशों के चक्कर में क्यों पड़ गई? ओ बड़ी दीदी, क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात मान लीजिए भैया, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत? तो कैसी मुसीबत? और तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? हाँ? ओ बड़ी दीदी, आपको कुछ भैया लगता है बाहर कोई है। अभी भी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। ये क्या? तुम लोग चुप कर सुन रही हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? चुपके से बात नहीं सुन रहे हैं? आप लोग चाय नाश्ता करोगे कि नहीं, ये पूछने आए थे हम। इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जाओ जाओ। हाँ तो तुम क्या बोल रही थी मछली बहू? भैया मुझ पर शक किया जा रहा है कि मैं ही खोती हूँ। व्हाट? हाँ, शक कर रहे हैं कि मैंने माता फूट किया है। काफी पैसों के लालच में। कौन सोच रहा है? त्रिकाली के सपनों के बारे में नहीं बता सकता। अब मैं क्या कहूँ इनको? बोलो, कौन तुम्हारे ऊपर संदेह कर रहा है? वो मुझे नहीं पता, पर पुलिस बोल रही है कि मैंने गहनों की लालच में मांगा। नीलिमा, जरूर नीलिमा ने कहा होगा। रुको, मैं उसका बंदोबस्त हाँ, करता जो हूँ। भी भैया, आप तो समझ कीजिए प्लीज। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे ऊपर पुलिस संदेह कर रही है। और अगर अभी भी त्रिकाली बासु इस घर में नहीं आए तो वो संदेह और पक्का हो जाएगा भैया। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, प्लीज बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज, वरना पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। प्लीज मना मत कीजिए भैया। अगर घर के लोग ही घर के लोगों पर संदेह करने लगेंगे, तब तो फिर बाहर के लोग ये सब देखकर संदेह करेंगे। छी 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 छी। मैं उन लोगों को अलाउ करता हूँ मजली बहू। तुम्हारे ऊपर बिना वजह मैं इल्जाम नहीं लगने दूंगा। लेकिन हाँ, वो लोग अगर यहाँ पर आकर भूत भविष्य का नाटक करने लगेंगे, तब फिर मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं 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 नहीं, वो सब मैं संभालूंगी भैया। आप बस उन लोगों को घर में आने के लिए अलाउ कर दीजिए।
भैया, क्या मैं उन्हें आने के लिए कह दूं? बुलाओ। काली, काली सुनो ना, मेरी बात सुनो। तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? देखो, अगर कोई तकलीफ होगी तो तुम मुझे जरूर बताना। हाँ, मतलब इस समय माँ लोगों को सावधानी से रहना चाहिए ना। और मैंने तुम्हारी माँ को वादा किया है, मतलब तुम्हारी माँ की बातों को अनसुना करके मैंने वादा किया है उनसे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर आप चिंता मत करिए, हमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए। काली, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो हमेशा यही बोल देती हो कुछ नहीं होगा, और फिर मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं पाता। अरे तुम, अब किसने फोन किया? हेलो। हेलो, मैं माधुरी लहरी बोल रही हूँ। श्री काली को फोन देंगी प्लीज? होल्ड करिए। काली, माधुरी देवी ने फोन किया है, बात करो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि बड़े भैया के साथ मैंने बात कर ली है। आप लोग कल आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, आपको यकीन है? मतलब हम लोग आएंगे तो हम लोग का बेइज्जती करके पूरा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हस्बैंड को और बड़े भैया को बता दिया है। ठीक है, हम लोग आएंगे। अभी फोन रखते हैं, ठीक है? हमको पता था वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर से कौन है? तरुण बाबू। दीजिए। देख रहा हूँ मेरी बीबी बहुत बिजी है। नहीं समझता हूँ। अरे रुको, फोन रिसीव कर देता हूँ। हाँ पुलिस बाबू बोलिए। मैंने ढूंढ लिया है बेटी, तालाब है। कहा? आपको मिल गया है? हाँ, उनके घर के पास ही एक तालाब है। वो तालाब घर से कितना दूर है पुलिस बाबू? नहीं, उनके घर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन अच्छा सुनिए ना, बोल रहे थे कि वहाँ पे एक बार जाके देख सकते हैं। वो तालाब का तलाशी ले सकते हैं क्या हम लोग? उस तालाब की तलाशी लेकर कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं होगा? काहे? 2 साल पहले ही उस तालाब की सफाई हो गई है, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं, मतलब संदेहजनक कुछ भी नहीं मिला। कॉर्पोरेशन के लोगों ने जब काम किया था, अगर कुछ मिला होता तो हमारे पास रिकॉर्ड होता। समझ गई? इस समय उस तालाब का पानी बिल्कुल साफ है, चमक रहा है। तो फिर अब कहाँ करें पुलिस बाबू? हम अभी रखते हैं, ठीक है? ठीक है बेटी, ठीक है, रखता हूँ। काली, क्या हुआ? सुनिए ना, कोनो फायदा नहीं हुआ। 2 साल पहले वो तालाब का सफाई हुआ था और कुछ भी नहीं मिला था। तो फिर अब? तो फिर और का? हम बार एक ही चीज को देख रहे हैं। इसका मतलब का हम कोई तालाब नहीं देखे हैं। क्या हो रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ काली हमको अलग अलग तस्वीर दिखा रही है, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काली, तुम शांत हो जाओ। तुम इतना क्यों सोच रही हो, बोलो तो? हाँ, नहीं, तुम दिमाग से ये सब बातें निकालो। काली, तुम कोशिश कर रही हो, है ना? लेकिन इससे कोनो फायदा नहीं हो रहा है। हमको कोनो भी रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमको जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। नहीं, हमसे नहीं होगा। काली, तुमको शांत होना पड़ेगा। देखो काली, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, प्लीज। नहीं, जो भी होगा कल वहाँ जाकर हम लोग देख लेंगे। अभी चलो प्लीज, तुम सो जाओ प्लीज। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। काली, मैं बाथरूम से आता हूँ, प्लीज रेस्ट करो। हे माँ काली, हम कैसा चक्रव्यूह में फंस गए हैं माँ। हमको रास्ता दिखाइए, हमको रास्ता दिखाइए, शक्ति दीजिए हमको। काली,
क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ क्या है? खून खून चारों तरफ खून है। पानी में खून मिलके पानी लाल हो गया है। कहाँ है खून? क्या बोल क्या रही हो तुम? काली काली तुम शांत हो जाओ, क्या हुआ क्या है? खून कहाँ है? खून कहाँ? वहाँ खून है। खून कहाँ है? काली कहाँ है खून? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। काली काली बहुत डरावना था, बहुत डरावना था। काली तुम शांत हो जाओ। काली तुम ठंडे दिमाग से बताओ तो कि तुम क्या देखकर डर गई? हम देखे कि सुहासिनी माँ जी का लाश पानी के अंदर गिरा है और वहाँ खून बह रहा था। काली तुम शांत हो जाओ। काली तुम शांत हो जाओ। उनका लगता है किसी ने खून किया है। तुमने ऐसा ही कुछ दिखाया है ना? कौन है? कौन इंसान उनको इतना दर्द दिया? कौन उनका इतना बेरहमी से खून किया? बाप रे, कितना डरावना था, कितना डरावना था। काली तुम शांत हो जाओ। काली प्लीज काली तुम इतना स्ट्रेस मत लो। देखो तुम जो काम कर रही हो उसमें ये सब तो होना बहुत स्वाभाविक है। इतना स्ट्रेस लेने पर तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तुम जरा सोचो तो, हमारे बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचोगी क्या? उसको अगर कुछ हो गया तो? काली प्लीज तुमको आराम की जरूरत है। मैंने कहा ना कि जो भी देखना है वो हम लहरी घर में कल देखेंगे, लेकिन प्लीज अभी थोड़ा आराम कर लो काली। हाँ ठीक है आते हैं हम। चलो काली। क्या कह रही थी माधुरी तुमसे? तुमको मैं क्यों बताऊंगा? छुप कर तो सुन रही थी ना, मुझसे क्या पूछ रही थी? ये बताइए तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हाँ तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? बोलो। पहले तुम अपना बर्ताव ठीक करो। ओह, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हो ना। शुरुआत से लेकर आज तक ऐसा ही होता आया है। तुमने मुझे कभी बात नहीं करने दी। और इसीलिए तुम मुझसे छुप छुप कर इस घर में पाखंडियों को ला रही हो। क्यों तुम बार बार एक ही बात बोल रहे हो? हाँ मुझे लगा था कि त्रिकाली के आने से माँ के बारे में कुछ पता चल सकता है, इसीलिए। मैंने क्या बहुत बड़ा अन्याय कर दिया? हाँ जब से आई हूँ इस परिवार की भलाई के लिए ही सोचती आई हूँ। हमेशा वही सोचा है, काम भी किया, पर कभी भी मुझे सम्मान नहीं मिला। अच्छा, तुम हमेशा इस परिवार की भलाई चाहती हो? क्यों, इतने दिन बाद संदेह हो रहा है? हाँ हो रहा है। मजली बहू के नाम पर तुमने पुलिस के पास कंप्लेन क्यों किया है? इसमें परिवार की कौन सी भलाई है बताओ? क्या कहा तुमने? मैंने मजली के नाम पर पुलिस पे कंप्लेन? आसमान से नीचे गिर गई क्या? पुलिस के पास तुमने माधुरी को खूनी साबित करने की कोशिश नहीं की है? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने पुलिस के सामने मजली पर इल्जाम लगाया? हाँ, आखिरकार तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो? चुप रहो। तुमने नहीं बोला तो किसने बोला? पुलिस का खुद ही कहानी बनाकर उस पर संदेह कर रही है। विश्वास करो, मेरे पर विश्वास करो। मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा है। तुम्हारे ऊपर हमेशा विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम हमेशा सच नहीं बोलती हो। ओह, तो एक ही बात को बार बार बोलकर तुम झगड़ा करना चाहते हो? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, है ना? अच्छा सुनो, मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाकर बोल रही हूँ, मछली बहू के नाम पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। अब तो विश्वास हो गया? कसम, फिर से वही कसम। इस घर का माहौल तुमने हमेशा खराब करके रखा है। छी 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 छी। तुम मुझसे ये कैसे कह सकते हो? हाँ, तुमने मुझसे ये सब कुछ कहा, तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते? चुप रहो, लाइट बुझा दो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। त्रिकाली के आने पर मुझे बहुत शांति मिली थी। सोचा था इस बार माँ की कोई खबर मिलेगी, पर इसके बारे में इतना बड़ा झगड़ा होगा
ये मैंने सोचा ही नहीं था बिल्कुल। पता नहीं कि तुम लोगों ने क्या सोचा है। उस लड़की ने क्या मांगा है? उसको कुछ नहीं चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा है हूबहू मिल रहा है। मुझे एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। मुझे लगा था कि इस बार माँ के बारे में कुछ पता चल जाए। हमारे घर में आके उस तस्वीर में हीरे का हार देखा उसने। पर माँ कभी भी हीरे का हार पसंद नहीं करती थी और पहनती भी नहीं थी। फिर उसको कैसे दिखाई दिया? क्या देखा? हीरा? हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे हीरे का एक लॉकेट माँ के गले में। अरे जाने दो, उसने क्या कुछ देख लिया है। बेकार में मेरी रात की नींद बर्बाद मत करो। रुको, धीरे धीरे सब बाहर आ जाएगा। जिनको प्रॉब्लम होने वाली है ना, वही तुम्हारा दिमाग खा रहे हैं। छोटे छोटे हीरे बिठाए हुए लॉकेट, क्या उस लड़की ने सच में देख लिया है? सर, मुझे बुलाया सर? सर, आपने मुझे क्यों बुलाया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके बोलने के बाद सुहासिनी लहरी के केस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं। आपसे मैंने कब कहा कि मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता? नहीं, आपने देखिए मिस्टर कर्माकर, आपके रिटायरमेंट से पहले आपका प्रमोशन होगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। पुलिस डिपार्टमेंट में मैं बहुत सालों से हूं, लेकिन आपके जैसा मेहनती और ईमानदार पुलिस ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा। और वैसे अनिरुद्ध जैसे लोगों के साथ चलना पड़ता है, वो बहुत पावरफुल है, आपको पता है। आप कोशिश कीजिए, अगर ये केस आपने सॉल्व कर दिया तो आपका प्रमोशन पक्का है। किसी चमत्कारी शक्ति का सहारा लेकर पुलिस डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू मिस्टर कर्माकर? सर, इसका मतलब आप परमिशन दे रहे हैं सर? रिटन परमिशन दे रहा हूं। लीजिए, सुहासिनी लहरी केस को आप सॉल्व करेंगे। लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। ये क्या, आप लोग बड़े भैया तो घर में ही हैं। अरे आइए दीपक बाबू। बड़ी भाभी इनको मैंने इन्हें बुलाया है। आइए ना, आइए। देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ अलाउ किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आप लोगों को मन से स्वीकार कर लिया है। आप लोग अपना काम कीजिए, सच्चाई हमारे सामने लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन बेमतलब का कोई भी ढोंग मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा अनिरुद्ध बाबू, बार बार कहानी सुनाने के लिए हम लोग आपके घर में काहे आएंगे? विश्वास कीजिए, आपको धोखा देने का हमको कोनो शौक नहीं है। आपके माँ के गायब होने पे हमारे दिमाग में कुछ सवाल खड़ा हुआ है, उसका जवाब मिलने पर ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। और हम ऐसा कुछ देखे हैं कि आपके इस भविष्य देखने को लेकर संदेह है। आप कभी भी कहीं भी कुछ भी देख सकती हैं जो बाकी लोग देख नहीं सकते। ये वाकई बड़ी अजीब बात है। आप ये सब बातें अभी क्यों कर रहे हो? उनको अपना काम करने दो ना। देखिए, अगर भैया को कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बोलिए कि आप क्या करना चाहती हैं? हम एक बार माँ जी के कमरा में जाना चाहते हैं। आप पहले भी गई थी, आज भी जाएंगी?
एक बार की जगह अगर 2 बार जाएंगे तो आपको कोनो आपत्ति है? देखिए तुम रुको, आप लोग जाइए, जो करना चाहते हैं वो जल्दी से कीजिए। हम आइए 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 दीपक बाबू। भगवान वो सच बाहर आ जाए, बस मेरे ऊपर का संदेह दूर हो जाए। आइए आइए। अरे मैडम साइकिक, आप फिर से आ गई यहाँ। आपको कुछ मिला? मैडम, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपनी दादी का सबसे फेवरेट पोता था। आपको याद है ना? याद है। गुड। अगर आपने मेरी दादी का पता लगा लिया ना, तो फिर मैं आपको एक तोहफा दूंगा। धन्यवाद। हम अगर उनका पता लगा पाएंगे तो वह हमारे लिए असली तोहफा होगा। आपको अलग से हमको कुछ देने का जरूरत नहीं है। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? जा रहा हूँ। देखने आया था कि क्या चल रहा है। और बाय द वे, मेरे बिजनेस में मैं ही बॉस हूँ। ना ही मैं करता हूँ पारिवारिक व्यापार और ना ही नौकरी। चलिए, ऑल द बेस्ट। देखिए क्या कर सकते हैं। मैं चलता हूँ। आप लोग ना उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। असल में माँ के चले जाने के बाद से ना वो थोड़ा सा ऐसा हो गया है। अब पहले डेली कहता था कि दादी आ जाएगी, कल आएगी, पर जब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई ना, तब इस बात से उसका विश्वास ही उठ गया। उनको बहुत तकलीफ हुआ था ना, और अभी भी शायद वो तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाए। हाँ, माँ की मौत के बाद तो वो ना घर से बाहर ही नहीं निकलता था, खाना भी कम कर दिया था, एकदम पागल पागल सा हो गया था। हम लोग तो उसको लेकर बहुत चिंतित थे। अच्छा, बोल रहे थे कि हम ना एक बार थोड़ा समय के लिए माँ जी के पलंग पे बैठना चाहते हैं और थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं। नीलिमा देवी, मैं बोल रहा था कि हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं। और काली, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना, ठीक है? चलिए। नहीं, मैं तुम लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। हाँ, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? जरूरत थी इसीलिए उन्हें बुलाया गया है ना। क्या जरूरत थी, जरा मुझे भी बताओ। सब कुछ तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तुम जहाँ जा रहे थे वहाँ पर जाओ। मुझे चुप करा के क्या फायदा होगा पापा? देखिए, एक समय मैं भी चाहता था कि दादी वापस आ जाए, लेकिन दादी वापस आई नहीं। और जब पुलिस जासूस कुछ नहीं कर पाए तो और अब दादी के बिना ही जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो फिर तो ये सब करने की क्या जरूरत है? असलियत में कुछ काम तो हो नहीं पाएगा, लेकिन तकलीफें बढ़ जाएंगी। सुनो कोराक, मैंने जो भी किया है सोच समझ कर ही किया है। तकलीफ बढ़ेगी तो सब लोगों की बढ़ेगी। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? वो इसलिए क्योंकि इस घर में दादी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी पापा। अच्छा सुनिए, जो करना है आप वो कीजिए, लेकिन अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर मैं सबको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा, समझ लीजिए। खुराक, दिमाग तो ठीक है ना? पागल हो गया है? अपने पापा और चाचा के साथ कोई ऐसे बात करता है क्या? माँ, मेरा दिमाग तो ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग ठीक नहीं है। कोई फायदा नहीं होने वाला ये सब करके। इस क्लोज केस को लेकर हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ है कोराक बाबू। लेकिन कुछ दिन पहले बताया गया था कि ये केस क्लोज हो गया है। हाँ, आपने सही सुना है, क्योंकि अनिरुद्ध बाबू ने तरुण बाबू के अगेंस्ट केस किया था कि वो पाखंडियों की मदद लेकर ये केस सॉल्व कर रहे हैं। तो अच्छा तरुण बाबू, आपके पुलिस डिपार्टमेंट की ये गलतफहमी क्या दूर हुई? ये देखो, केस को रीओपन करने का रिटेन ऑर्डर। आप बोल रहे थे ना कि कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा कि नहीं होगा इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकता।
और मेरे अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि इतने पानी में उतरने के बाद अगर केस रीओपन हुआ है तो फिर इस रहस्य का खुलासा होगा ही। सुहासिनी देवी कैसे गायब हुई हैं, उस रहस्य का समाधान काली करेगी। काली, काली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कमरे में थी, तो तुम अभी यहाँ? तुमने कुछ देखा क्या बहन? क्या देखा बहन? मुझे बताओ, मुझे बताओ। ये क्या काली? दीपक जी प्लीज प्लीज, आपके पति ने कुछ देखा है तो मुझे बताइए ना, प्लीज उन्हें कहिए ना। उसको जब लगेगा अच्छा तो वो बता देगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, सबके सामने बोलना सही नहीं होगा। मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए ना, उन्हें बताने के लिए कहिए ना आप प्लीज। आखिर सबसे पहले जानकर क्या करेंगी? आप क्या कुछ ज्यादा उतावली नहीं हो रही? नहीं, मतलब वो थोड़ा जानना चाहती थी बस। ठीक है, जब उन्हें ठीक लगे तो वो बता देंगी। काली, काली, हे भगवान रक्षा करो। काली बेटी, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? तुम इस तरह हाफ क्यों रही हो? पुलिस बाबू हम एकदम क्या कुछ सुन पाए। अच्छा आप आ गए यहाँ पे। हमको एक जगह पे जाना है पुलिस बाबू। हाँ, लेकिन कहाँ है? बाहर जाके हम आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी चलिए, आइए आप भी चलिए। काली जी, माँ के कमरे में कुछ देखा क्या आपको? देखिए आप लोग से हम बाद में बात करेंगे, अभी हम चलते हैं। रोकिए।
मैं काम छोड़कर आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप तो निकल पड़ी। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं तो काली को रुकना पड़ेगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स है दीपक जी, आप लोग यहाँ घूमने तो नहीं आए हैं, है ना? आप लोग यहाँ मेरी दादी का पता लगाने आए हैं, और जब दादी मेरी है तो सवाल पूछने का भी हक तो मेरा होगा ही। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सब त्रिकाली देवी का ही इंतजार कर रहे थे। और मैडम, आप तो ये क्लेम करती है ना कि आपको वो सब दिखाई देता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, राइट? तो क्या आपने दादी के कमरे में ऐसा कुछ देखा? I mean, वो सब आप हमें बिना बताए जा रही हैं, प्लीज कुछ बताइए ना। मतलब मेरी दादी को किसी ने क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखे। वाह, तो फिर खामखा हमारा वक्त बर्बाद क्यों किया? भैया भैया, ये क्या नाटक हो रहा है? अरे अब तुम शुरू हो गए। नहीं नहीं, तुम चुप रहो। वो कुछ देख पाएंगे इसी भरोसे से इन्हें घर में बुलाया गया था, तो फिर अभी ये सब। एक मिनट, आप लोगों को जल्दी क्या है? जल्दी मतलब मुझे भी अपनी माँ का पता लगाना है। हाँ बिल्कुल लगाना है, लेकिन पिछले 3 साल से क्या पता लगाया है? ये जल्दबाजी अगर उस समय दिखाए होते तो अच्छा होता। अगर उस समय नहीं दिखा पाए तो अभी इतने बेचैन मत होइए, थोड़ा और धीरज रखिए, शांत रहिए।